किसान होता है उसका बैल कुएं में गिर जाता है, बैल बहुत ही बूढ़ा होता है। उसके बाद जो होता है आखिर नम करने वाला वाक्य होता है। आखिर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के फैसले कैसे होते हैं, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक किसान रामदीन नाम का किसान होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। उसके पास एक बैलों का जोड़ा होता है। उन जोड़ों में एक बैल जवान होता है, दूसरा बैल बूढ़ा होता है। वह उन्हीं के सारे खेती बाड़ी किया करता है और वह उन्हीं से बहुत अच्छी खेती बाड़ी करता है और उसमें पैदावार बहुत अच्छी होती है और अपने परिवार का भरण पोषण करता रहता है। उसके खेतों के पास एक कुआं होता है। एक दिन रामदीन अपने खेतों में हल चला रहा था। दोपहर हो जाती है। दोपहर के कारण वह हल को खेत में छोड़ देता है और अपने बैलों को लेकर कुएं के पास एक नीम के पेड़ से बांध देता है और वह खुद दूसरे पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाता है। अब जो बूढ़ा बैल होता है, बुढ़ापे के कारण उसे दिखाई नहीं देता है, पता नहीं उसका पैर कैसे फिसल जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और उसका रस्सा जिस रस्से से वो बंधा हुआ था वह टूट जाता है और वह कुएं के अंदर गिर जाता है और धड़ाम आवाज़ आती है। धड़ाम आवाज़ सुनकर रामदीन जो है अचानक कुएं की तरफ भागता है और अपने बैल को कुएं में गिरा हुआ देख कर वह उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह घबरा जाता है। फिर वह देखता है कि बैल को कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि बैल पानी में गिरा था, पानी में गिरने से आवाज़ हुई थी और जिससे उसके हाथ पैर तो सही सलामत होते हैं, उसे कोई चोट नहीं लगती है। अब वह इधर उधर खेतों में काम कर रहे हुए लोगों को आवाज़ देकर बुलाता है, कोई मेरा बैल कुएं में गिर गया, कोई मेरे बैल को निकालने में मेरी मदद करो। चारों तरफ से लोग आ जाते हैं और सभी लोग बैल को देखकर घबरा जाते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोग बैलों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया करते थे, उन्हें दूध घी भी पिलाया करते थे और बैल ही उनके लिए आय का एक साधन होते थे। अब सभी लोग घबरा जाते हैं और उसको निकालने का जतन करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई लंबा रस्सी या कोई सामान नहीं होता जिससे वो उस बैल को निकाल सकें। अब रामदीन गांव से बड़ी रस्सी लेने जाता है और गांव के लोगों से भी बोलता है कि मेरा बैल कुएं में गिर गया, कोई मेरे बैल को निकालने में मेरी मदद करो। उस समय हमारे पास जेसीबी और हाइड्रा तो होते नहीं थे जो हम बैल को रस्से से बांध कर और हाइड्रा से ऊपर खींच लें। तो लोग आते हैं, कुएं को घेर खड़े हो जाते हैं, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, जतन करते हैं उसे निकालने की, लेकिन कोई बैल को निकालने में कामयाब नहीं होता। सभी अब सोचते रहते हैं कि कैसे ना निकाल, रस्सी कुएं में अंदर डालते हैं लेकिन बैल रस्सी को पकड़ता नहीं है और उस बैल को कैसे निकाले। अब बैल कुएं में तड़पड़ा रहा था। यह देखकर गाँव का एक व्यक्ति कहता, रामदीन तेरा बैल ये बूढ़ा हो गया है, अब वैसे भी 1-2 साल में मर जाएगा, इसको निकालने से क्या फायदा, इससे तो अच्छा इस कुएं में इसको दफना देते हैं, उस जिंदे बैल को कुएं में दफना देंगे और इसकी यही समाधि बन जाएगी। यह सुनकर रामदीन फूट कर रोने लगता है। वह कहता है कि मेरा जो ये बैल है, इसका बचपन और जवानी और बुढ़ापा मेरे सामने आया है, मैं इस बैल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस बैल को इस तरह मरने नहीं दे सकता, मरते हुए नहीं देख सकता। वह इस तरह कहने लगता है। अब जो गांव का व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा था तो गांव के और लोग भी उसकी बात का समर्थन कर देते हैं कि ये आदमी सही कह रहा है कि बैल बूढ़ा हो गया, वैसे निकालने से क्या फ़ायदा है, और निकल तो हमसे रहा ही नहीं और निकालने का फ़ायदा भी क्या, 1-2 साल में मर जाएगा। यह सुनकर रामदीन के जो परिवार के होते, पत्नी और बच्चे होते हैं, यह सुनकर वे फूट कर रोने लगते हैं और अपने बैल को उसका नाम देकर पुकारने लगते हैं। बैल भी ऊपर की तरफ मुँह करके बड़ी ज़ोर से रंबाता रहता है। अब दोस्तों, जब गांव वाले उसको निकालने के लिए तैयार नहीं होते, वे कहते हैं कि निकलेगा नहीं और उसको कुएं के अंदर ही जिंदा दफनाने की बात कहने लगते हैं और दफनाने का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग परातों से, फावड़े से उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। तो वह रामदीन कहता, मेरे से ये सब देखा नहीं जाएगा। वह अपनी आंखें मींच लेता है और दूर किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अब मिट्टी डलती रहती है, जैसे ही वो मिट्टी बैल के शरीर पर पड़ती है तो बैल अपने शरीर को हिलाकर उस मिट्टी को नीचे डाल देता है और पैरों से मिट्टी को रौंदता रहता है। धीरे धीरे मिट्टी कुएं में डलती रहती है और वह उस मिट्टी को कुएं के अंदर डालता रहता है और पैरों से रौंदता रहता है और मिट्टी से चढ़ के ऊपर आने लगता है। जैसे ही कुएं में मिट्टी ज़्यादा डल जाती है और वह मिट्टी को रौंदते ऊपर आ जाता है और उछल के कुएं से बाहर निकल जाता है और वह अपने मालिक रामदीन के पास जाकर उसके पैरों को चाटने लगता है। रामदीन ने आंखें बंद करके चेहरा नीचे कर रखा था। जब वह अपने चेहरे को ऊपर करके देखता है तो उसका बैल उसे सामने खड़ा मिलता है। वह फूट कर रोता है और बैल को गले मिलकर फूट कर रोने लगता है।
दोस्तों, क्योंकि रामदीन अपने बैल से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग सोच रहे थे कि इस बैल को कैसे निकाला जाए, लेकिन किसी को कोई तरकीब नहीं आ रही थी। वो बेजुबान जानवर, उसने उसके दिमाग में कुएं से बाहर निकले तरकीब आ गई। जैसे ही गांव के लोग कुएं में मिट्टी डाल रहे थे, वह उस मिट्टी को अपने शरीर से नीचे गिराकर पैरों के नीचे ले लेता था और थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा था। तो उस बैल के अंदर इतना दिमाग आ गया कि वो मिट्टी को पैरों के नीचे डालता और ऊपर आने की तरकीब उसके दिमाग में सूझ गई। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें अपनी मुसीबत और परेशानी को अवसर बना लेना चाहिए, और इस तरह जैसे वो कहते हैं ना कि परेशानी को अवसर बनाकर उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उस बैल ने भी अपनी मुसीबत और परेशानी को अवसर बनाकर उनका फ़ायदा उठाया और कुएं से बाहर निकल गया। ऐसे यदि इंसान या हमारे बच्चे अपने जीवन में मुसीबत और परेशानियों को अपना जीवन में अवसर बना लेंगे, और तो वे भी उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।